देखो हमने गुडविल के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे ना, वो जो मैंने थ्योरी समझाई थी कि जब भी कुछ ऐसा होता है वैसा होता है, याद है कुछ? हम्म। तो इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है, जब हमारे अकाउंट्स में गुडविल एक्सिस्टिंग हो, मींस जब भी हमें बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होती है तो उस टाइम पे हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। ठीक है। तो जब भी आपको ये स्टेटमेंट देखने के लिए मिलती है, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 60,000, तो आपको क्या करना है, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जस्ट लाइक ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट जैसे भी होगा टू गुडविल अकाउंट विद द एक्सिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ द गुडविल। देन उसके बाद ये करा क्यों जाता है, बिकॉज गुडविल appearing in the books of account means it is purchased goodwill, because purchased goodwill is recorded in the books of accounts, whereas self generated goodwill is not recorded in the books। ये हमने गुडविल के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि हमारे पास टू टाइप से गुडविल होते हैं, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड। तो सेल्फ जनरेटेड का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्ड किसका होता है, जो परचेज हुई है। अब ये जो बुक में लिखी हुई है, इसका मतलब हमने जब बिजनेस स्टार्ट करा होगा या खरीदा होगा, कुछ भी करा होगा, तो हमने परचेज करी होगी, बट अब तो हम रन कर रहे हैं, अब वो तो बात गई। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ। ठीक है, वो कैसे करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। चलो, अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वो तुम्हारे होमवर्क के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हम इसमें करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि यहाँ पे हमारे पास पार्टनर से ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब 1:1:1। देन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। अब ये जो फर्म की जो गुडविल है, इसकी वैल्यू कितनी, 90,000। अब क्योंकि हमारे रेशियो चेंज हो रहे हैं, तो इनके इफेक्ट होने से, रेशियो से जो भी इफेक्ट पड़ेगा चेंज होने से, जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग होंगे, तो उसमें हम इसका शेयर भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद क्या गिवन है, पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ओके। सो देखो, अगर हमारे पास केस 1 है, अगर गुडविल व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, तो हमें क्या करना है, बस एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी गुडविल की। और अगर हमें ये बोला जाए व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, तो हमें पहले से राइट ऑफ करना पड़ेगा, फिर जो गुडविल ऑफ द फर्म है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। ठीक है। अब एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी सी। ए का शेयर बाय 10, बी का 3/10, सी का हो गया हमारे पास 2/10। उसका न्यू रेशियो कितना गिवन था हमें, 1/3, 1/3 एंड 1/3। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 15 माइनस 10/3, इसका हो जाएगा 3 9 माइनस 10/3, और ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस 10/3। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज सॉरी 30 होगा ना सब में, हाँ 5/30। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, -1/30, और यहाँ पे करेंगे तो -4/30। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, एंड बी एंड सी क्या कर रहे हैं, गेन। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें ये जो गेनर है, ये डेबिट होंगे या सेक्रीफाइस डेबिट होता है? हाँ, तो गेनर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि इन्हें आने वाले टाइम में क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। देन ये बेचारा सेक्रीफाइजर है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब यहाँ पे हम निकालेंगे गुडविल का शेयर। ये जो गुडविल है 90,000, उसमें से इनको कितना कितना एडजस्ट करना है। ठीक है। अगर मैं 5/30 का, सॉरी 90,000 का 5/30 शेयर निकालूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स।
उसको कितना मिलेगा 15,000। ठीक है, 1/30 के हिसाब से इसका देखेंगे तो उसको कितना लाना पड़ेगा, और अगर इसका देखेंगे तो हो गया 12,000। ठीक है, तो ए कितना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहा है 15,000, ये दोनों कितना पार्ट गेन कर रहे हैं 3,000 और 12,000, टोटल 15 रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी क्या बनाने जनरल एंट्री और गुडविल एडजस्टमेंट, तो हम उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 3,000, उसके बाद सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, और ये सारा पार्ट किसको मिलने वाला है, ए को, तो यहाँ लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना 15,000। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था हमारा केस 1। ठीक है, अब केस 2 में बोला गया है कि व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स इज 60,000, इसका मतलब ये कौन सी गुडविल होगी हमारी परचेज गुडविल, तो ये हो गया केस 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जस्ट लाइक एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कितना आ जाएगा, टोटल गुडविल कितनी थी 60,000, 5:3:2 था, तो 6 2 12,000, 6 3 18,000, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000। ओके, तो ये हो गए हमारी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री। और उसके बाद अगर ये गिवन होगी तो हमें ये वाली एंट्री भी बनानी पड़ती है। ओके, तो अगर खाली हमें एडजस्टमेंट के लिए बोला गया तो हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, और अगर ये सेकंड स्टेटमेंट भी होगी तो हमें पहले राइट ऑफ का एंट्री बनाने है, फिर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो चलो ये नोट करो।